यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम कर्ण पर 95वां अध्याय। कौरव सेना का शिविर की ओर पलायन और शिविरों में प्रवेश। संजय कहते हैं, राजन, वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर भय से पीड़ित हुए सहस्त्र कौरव योद्धा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग निकले। शत्रुओं ने उस महायुद्ध में वैकर्तन कर्ण को मार डाला है, यह देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे थे। उनका सारा शरीर घावों से भर गया था, इसलिए वे भागकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गए। तब आपके समस्त योद्धा, जो अत्यंत दुखी और उद्विग्न हो रहे थे, मना करने पर सब ओर से युद्ध बंद करके लौटने लगे। नरेश्वर, उन सब का अभिप्राय जानकर राजा शल्य की अनुमति ले आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लौटने की आज्ञा दी। भारत नारायणी सेना के जो वीर शेष रह गए थे, उनसे तथा आपके अन्य रथी योद्धाओं से घिरा हुआ कृतवर्मा भी तुरंत शिविर की ओर ही भाग चला। सहस्त्रों गांधार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी भी अधिरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख छावनी की ही ओर भागा। भरतवंशी नरेश, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों की घटा के समान अपनी गजसेना के साथ शीघ्रतापूर्वक शिविर की ओर ही भाग चले। तदनंतर शूरवीर अश्वत्थामा पांडवों की विजय देख बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही भागने लगा। राजन, संशप्तकों की बची हुई विशाल सेना से घिरा हुआ सुशर्मा भी भय से पीड़ित हो इधर उधर देखता हुआ छावनी की ओर चल दिया। जिसके भाई नष्ट हो गए थे और सर्वस्व लुट गया था, वह राजा दुर्योधन भी शोकमग्न, उदास और विशेष चिंतित होकर शिविर की ओर चल पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ राजा शल्य ने भी, जिसकी ध्वजा कट गई थी, उस रथ के द्वारा दसों दिशाओं की ओर देखते हुए छावनी की ओर ही प्रस्थान किया। भरतवंशियों के दूसरे दूसरे बहुसंख्यक महारथी भी भयभीत, लज्जित और अचेत होकर शिविर की ओर दौड़े। कर्ण को मारा गया देख सभी कौरव सैनिक खून बहाते और कांपते हुए उद्विग्न तथा आतुर होकर छावनी की ओर भागने लगे। कुरुश्रेष्ठ, कौरव महारथियों में से कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे और कुछ कर्ण की। वे सब के सब भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। आपके उन हजारों योद्धाओं में वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अपने मन में उस महासमर में युद्ध के लिए उत्साह रखता हो। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से, धन से, स्त्रियों से और जीवन से भी निराश हो गए। दुख और शोक में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़े यत्न से उन सबको साथ ले आकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया। प्रजानाथ, वे सब महारथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य करके शिविर में प्रविष्ट हुए। उन सब के मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कौरव सेना का शिविर की ओर प्रस्थान विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। 96वां अध्याय। युधिष्ठिर का रणभूमि में कर्ण को मारा गया देखकर प्रसन्न हो श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करना, धृतराष्ट्र का शोकमग्न होना तथा कर्ण पर्व के श्रवण की महिमा। संजय कहते हैं, राजन, जब कर्ण मारा गया और शत्रु सेना भाग चली, तब दशारह नंदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय से लगाकर बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार बोले, धनंजय, पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और आज तुमने कर्ण को मारा है। वृत्रासुर और कर्ण दोनों के वध का वृत्तांत बड़ा भयंकर है। मनुष्य सदा इसकी चर्चा करते रहेंगे। वृत्रासुर युद्ध में महातेजस्वी वज्र के द्वारा मारा गया था, परंतु तुमने कर्ण को धनुष एवं पैने बाणों से ही मार डाला है। कुंती नंदन, चलो हम दोनों तुम्हारे इस विश्वविख्यात और यशोवर्धक पराक्रम का वृत्तांत बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर को बताएं। उन्हें दीर्घ काल से युद्ध में कर्ण के वध की अभिलाषा थी
आज धर्मराज को यह समाचार बताकर तुम उऋण हो जाओगे। जब यह महायुद्ध चल रहा था उस समय तुम्हारा और कर्ण का युद्ध देखने के लिए धर्मनंदन युधिष्ठिर पहले आए थे, परंतु गहरी चोट खाने के कारण वे देर तक युद्ध स्थल में ठहर न सके। यहां से शिविर में जाकर वे पुरुष प्रवर युधिष्ठिर विश्राम कर रहे हैं। तब अर्जुन ने केशव से तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने शांत भाव से रतिश्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर लौटाया। अर्जुन से ऐसी बात कहकर भगवान श्री कृष्ण सैनिकों से इस प्रकार बोले, वीरो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए सदा प्रयत्न पूर्वक डटे रहना। इसके बाद गोविंद, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सात्यकी से इस प्रकार बोले, अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। यह समाचार जब तक हम लोग राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं तब तक तुम सभी नरेशों को यहां शत्रुओं की ओर से सावधान रहना चाहिए। उन शूरवीरों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके जब जाने की अनुमति दे दी तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया। उस समय निरपश्रेष्ठ युधिष्ठिर सोने के उत्तम पलंग पर सो रहे थे। उन दोनों ने वहां पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के चरण पकड़ लिए। उन दोनों के हर्षोल्लास को देखकर राजा युधिष्ठिर यह समझ गए कि राधा पुत्र कर्ण मारा गया, अतः वे शैया से उठ खड़े हुए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। शत्रुदमन महाबाहु युधिष्ठिर श्री कृष्ण और अर्जुन से बारंबार प्रेम पूर्वक बोलने और उन दोनों को हृदय से लगाने लगे। उस समय अर्जुन सहित यदुकुल तिलक वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के मारे जाने का सारा समाचार उन्हें यथावत रूप से कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर किंचित मुस्कुराते हुए जिनका शत्रु मारा गया था उस राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन, पांडव भीमसेन, पांडुकुमार माद्री नंदन नकुल सहदेव और आप भी सकुशल हैं। आप सब लोग वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से मुक्त हो गए। पांडुनंदन, अब आगे जो कार्य करने हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कीजिए। राजन, महारथी सूतपुत्र वैकर्तन कर्ण मारा गया। राजेंद्र, सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं। भारत, आपकी वृद्धि हो रही है, यह परम सौभाग्य की बात है। जिस नराधम ने जुए में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया था, आज पृथ्वी उस सूतपुत्र कर्ण का रक्त पी रही है। कुरुपुंगव, आपका वह शत्रु रणभूमि में सो रहा है और उसके सारे शरीर में बाण भरे हुए हैं। नरव्याघ्र, अनेक बाणों से क्षत विक्षत हुए उस कर्ण को आप देखिए। महाबाहो, आप सावधान होकर हम सब लोगों के साथ इस निष्कंटक हुई पृथ्वी का शासन और प्रचुर भोगों का उपभोग कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, महात्मा श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप आरंभ किया। राजेंद्र, अहो भाग्य, अहो भाग्य, ऐसा कहकर युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, महाबाहु देवकी नंदन, आपके रहते यह महान कार्य संपन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे सारथी के होते ही पार्थ ने प्रयत्न पूर्वक उसका वध किया है। महाबाहो, आपकी बुद्धि के प्रसाद से ऐसा होना आश्चर्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, इसके बाद धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने बाजूबंद विभूषित श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से कहा, प्रभु, देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि आप दोनों धर्मात्मा, महात्मा, पुराण पुरुष तथा ऋषि प्रवर साक्षात भगवान नर और नारायण हैं। महाभाग, परम बुद्धिमान तत्ववेत्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी बारंबार मुझसे यही बात कही है। श्री कृष्ण, आपके प्रसाद से ही ये पांडुपुत्र धनंजय सदा सामने रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हुए हैं और कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सके हैं। प्रभु, जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे तभी हमें यह विश्वास हो गया था कि हम लोगों की विजय निश्चित है,
अटल हैं, हमारी पराजय नहीं हो सकती। गोविंद, भीष्म, द्रोण, कर्ण, महात्मा गौतम वंशी, कृपाचार्य तथा इनके पीछे चलने वाले जो और भी बहुत से शूरवीर हैं और रहे हैं, आपकी बुद्धि से आज कर्ण के मारे जाने पर उन सब का वध हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा कहकर पुरुष सिंह महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर श्वेत वर्ण और काली पूंछ वाले मन के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ युद्ध देखने के लिए चले। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीरों के साथ प्रिय विषय पर परामर्श और उनसे वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने रणभूमि में सोए हुए पुरुष प्रवर कर्ण को देखा। जैसे कदम का फूल सब ओर से केसरों से भरा होता है, उसी प्रकार कर्ण का शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी अवस्था में उसे देखा। उस समय सुगंधित तेल से भरे हुए सहस्त्रों सोने के दीपक जलाकर प्रकाश किया गया था। उसी उजाले में वे धर्मात्मा कर्ण को देख रहे थे। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और सारा शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। उस अवस्था में पुत्र सहित मरे हुए कर्ण को देखकर बारंबार उसका निरीक्षण करके राजा युधिष्ठिर को इस बात पर पूरा पूरा विश्वास हुआ। फिर वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, गोविंद, आप जैसे विद्वान और वीर स्वामी एवं संरक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर आज मैं भाइयों सहित इस भूमंडल का राजा हो गया। आज दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत अभिमानी नरव्याघ्र राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर राज्य और जीवन से भी निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। गोविंद, बड़े भाग्य से आपकी विजय हुई है। भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मार गिराया गया है और सौभाग्य से ही गांडीवधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए हैं। महाबाहु, अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज की रात में आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक सो सकेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण तथा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन की बारंबार प्रशंसा की। पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया देख राजा युधिष्ठिर ने अपना नया जन्म हुआ सा माना। महाराज, उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे। राजेंद्र, नकुल सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन, वृषणी वंश के श्रेष्ठ महारथी सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांडव, पांचाल तथा सृंजय योद्धा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वे विजय से उल्लसित हो रहे थे। उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया था। वे युद्ध कुशल महारथी योद्धा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को बधाई देकर स्तुति युक्त वचनों द्वारा शत्रु संतापी श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। राजन, इस प्रकार आपकी ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह रोमांचकारी महान जनसंहार हुआ है। अब आप किस लिए बारंबार शोक करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई युद्ध में कर्ण की मृत्यु के लिए शोक करने लगी। उस समय विदुर जी ने गांधारी देवी को और संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संभाला। फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे। इसी प्रकार कुरुकुल की स्त्रियों ने आकर गांधारी देवी को उठाया। भाग्य और भवितव्यता को ही प्रबल मानकर राजा धृतराष्ट्र भारी व्यथा का अनुभव करने लगे। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे महातपस्वी नरेश चिंता और शोक में डूब गए और मोह से पीड़ित होने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर चुपचाप बैठे रह गए। भारत,
जो मनुष्य महात्मा अर्जुन और कर्ण के इस महायुद्ध रूपी यज्ञ का पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधि पूर्वक किए हुए यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त कर लेगा। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। इस बात को अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है, वह संपूर्ण लोकों में विचरने वाला और सुखी होता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं, वे धन धान्य एवं यश से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं। इस बात में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर सदा इस संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। उस श्रेष्ठ मनुष्य पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्षत्रियों को बल और युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य धन में बढ़े चढ़े हो जाते हैं और समस्त शूद्र आरोग्य लाभ करते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महामुनि व्यासदेव की इस परम पूजित वाणी का ऐसा ही प्रभाव है। लगातार 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो बछड़ों सहित कपिला गौओं का दान करता है, उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही कर्ण पर्व के श्रवण मात्र से मिल जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का हर्ष विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। पहला अध्याय। संजय के मुख से शल्य और दुर्योधन के वध का वृत्तांत सुनकर राजा धृतराष्ट्र का मूर्छित होना और सचेत होने पर उन्हें विदुर का आश्वासन देना। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब इस प्रकार सम्रांगण में सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया, तब थोड़े से बचे हुए कौरव सैनिकों ने क्या किया? पांडवों का बल बढ़ता देखकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने उनके साथ कौन सा समयोचित बर्ताव करने का निश्चय किया? द्विजश्रेष्ठ, मैं यह सब सुनना चाहता हूं। मुझे अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन शोक के समुद्र में डूब गया और सब ओर से निराश हो गया। हा कर्ण ऐसा कहकर बारंबार शोकग्रस्त हो मरने से बचे हुए नरेशों के साथ वह बड़ी कठिनाई से अपने शिविर में आया। राजाओं ने शास्त्र निश्चित युक्तियों द्वारा उसे बहुत समझाया बुझाया, तो भी सूत पुत्र के वध का स्मरण करके उसे शांति नहीं मिली। उस राजा दुर्योधन ने दैव और भवितव्यता को प्रबल मानकर संग्राम जारी रखने का ही दृढ़ निश्चय करके पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधन शल्य को विधिपूर्वक सेनापति बनाकर मरने से बचे हुए राजाओं के साथ युद्ध के लिए निकला। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर कौरव पांडव सेनाओं में घोर युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। महाराज, तत्पश्चात सेना सहित शल्य युद्ध में बड़ा भारी संहार मचाकर मध्याह्न काल में धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से मारे गए। तदनंतर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के मारे जाने पर सम्रांगण से दूर जाकर शत्रु के भय से भयंकर तालाब में घुस गया। इसके बाद उसी दिन अपराह्न काल में दुर्योधन पर घेरा डालकर उसे युद्ध के लिए तालाब से बुलाकर भीमसेन ने मार गिराया। राजेंद्र, उस महाधनुर्धर दुर्योधन के मारे जाने पर मरने से बचे हुए 3 रथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने रात में सोते समय पांचालों और सोमकों को रोषपूर्वक मार डाला। तत्पश्चात पूर्वाह्न काल में दुख और शोक में डूबे हुए संजय ने शिविर से आकर दीन भाव से हस्तिनापुर में प्रवेश किया।
पुरी में प्रवेश करके दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुखमग्न हो कांपते हुए संजय राजभवन के भीतर गए और रोते हुए दुखी होकर बोले, हा नरव्याघ्र नरेश, हा राजन, बड़े शोक की बात है। महामनस्वी कुरुराज के निधन से हम सर्वथा नष्ट प्राय हो गए। इस जगत में भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ तो निरर्थक है, क्योंकि आपके सभी पुत्र इंद्र के तुल्य बलवान होने पर भी पांडवों के हाथ से मारे गए। राजन नृपश्रेष्ठ, हस्तिनापुर के सभी लोग संजय को सर्वथा महान क्लेश से युक्त देखकर अत्यंत उद्विग्न हो हा राजन ऐसा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। नरव्याघ्र, वहां चारों ओर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग राजा को मारा गया सुन आर्तनाद करने लगे। हम लोगों ने देखा कि वे नगर के श्रेष्ठ पुरुष अचेत और उन्मत्त से होकर शोक से अत्यंत पीड़ित हो वहां दौड़ रहे थे। इस प्रकार व्याकुल हुए संजय ने राजभवन में प्रवेश करके अपने स्वामी प्रज्ञाचक्षु नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र का दर्शन किया। भरत श्रेष्ठ, वे निष्पाप नरेश अपनी पुत्र वधुओं गांधारी, विदुर तथा अन्य हितैषी सुहृदों एवं बंधु बांधवों द्वारा सब ओर से घिरे हुए बैठे थे और कर्ण के मारे जाने से होने वाले परिणाम का चिंतन कर रहे थे। जन्मेजय, उस समय संजय ने खिन्न चित्त होकर रोते हुए ही संदिग्ध वाणी में कहा, नरव्याघ्र भरत श्रेष्ठ, मैं संजय हूं, आपको नमस्कार है। पुरुष सिंह, मद्रराज शल्य, सुबल पुत्र शकुनी तथा जुआरी का पुत्र सुदृढ़ पराक्रमी उलूक ये सब के सब मारे गए। समस्त संशप्तक वीर, काम्बोज, शक, मलेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मार गिराए गए। महाराज, पूर्व देश के योद्धा मारे गए, समस्त दक्षिणात्यों का संहार हो गया तथा उत्तर और पश्चिम के सभी श्रेष्ठ मनुष्य मार डाले गए। नरेश्वर, समस्त राजा और राजकुमार काल के गाल में चले गए। महाराज, जैसा पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा था उसके अनुसार राजा दुर्योधन भी मारा गया। उसकी जांघ टूट गई और वह धूल धूसर होकर पृथ्वी पर पड़ा है। महाराज नरव्याघ्र नरेश, धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रगण, पांचाल और चेदि देशीय योद्धाओं का भी संहार हो गया। भारत, आपके तथा द्रौपदी के भी सभी पुत्र मारे गए। कर्ण का प्रतापी एवं शूरवीर पुत्र वृषसेन भी नष्ट हो गया। नरव्याघ्र, युद्ध स्थल में समस्त पैदल मनुष्य, हाथी सवार, रथी और घुड़सवार भी मार गिराए गए। प्रभु, पांडवों तथा कौरवों में परस्पर संघर्ष होकर आपके पुत्रों तथा पांडवों के शिविर में किंचन मात्र ही शेष रह गया है। प्राय काल से मोहित हुए सारे जगत में स्त्रियां ही शेष रह गई हैं। पांडव पक्ष में 7 और आपके पक्ष में 3 रथी मरने से बचे हैं। उधर पांचों भाई पांडव, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी शेष हैं तथा इधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और विजय वीरों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जीवित हैं। नृपश्रेष्ठ जनेश्वर महाराज, उभय पक्ष में जो समस्त अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी उनमें से ये ही रथी शेष रह गए हैं, अन्य सब लोग काल के गाल में चले गए। भरत श्रेष्ठ भरतनंदन, काल ने दुर्योधन और उसके वैर को आगे करके संपूर्ण जगत को नष्ट कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह क्रूर वचन सुनकर राजाधिराज जनेश्वर धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, उनके गिरते ही महायशस्वी विदुर जी भी शोक संताप से दुर्बल हो धड़ाम से गिर पड़े। नृपश्रेष्ठ, उस समय वह क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर कुरुकुल की समस्त स्त्रियां और गांधारी देवी सहसा पृथ्वी पर गिर गई। राज परिवार के सभी लोग अपनी सुध बुध खोकर धरती पर गिर पड़े और प्रलाप करने लगे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विशाल पट पर अंकित किए गए चित्र हों। तत्पश्चात पुत्र शोक से पीड़ित हुए पृथ्वीपति राजा धृतराष्ट्र में बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे प्राणों का संचार हुआ। चेतना पाकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो थर थर कांपने लगे और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखकर विदुर से इस प्रकार बोले, विद्वन, महाज्ञानी विदुर भरतभूषण, अब तुम ही मुझ पुत्रहीन और अनाथ के सर्वथा आश्रय हो। इतना कहकर वे पुनः अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार गिरा हुआ देख उनके जो कोई बंधु बांधव वहां मौजूद थे
उन्होंने राजा के शरीर पर ठंडे जल के छींटे दिए और व्यजन डुलाए। फिर बहुत देर के बाद जब राजा धृतराष्ट्र को होश हुआ, तब वे पुत्र शोक से पीड़ित हो चिंतामग्न हो गए। प्रजानाथ, उस समय वे घड़े में रखे हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। राजा को इस प्रकार आतुर देखकर संजय भी वहां रोने लगे। फिर सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी फूट फूट कर रोने लगी। नरश्रेष्ठ, तत्पश्चात बहुत देर के बाद बारंबार मोहित होते हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, ये सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी यहां से चली जाएं। ये समस्त सुहृद भी अब यहां से पधारें, क्योंकि मेरा चित्त अत्यंत भ्रांत हो रहा है। भरत श्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर बारंबार कांपते हुए विदुर जी ने उन सब स्त्रियों को धीरे धीरे विदा कर दिया। भरत भूषण, फिर वे सारी स्त्रियां और समस्त सुहृदगण राजा को आतुर देखकर वहां से चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तदनंतर होश में आकर अत्यंत आतुर हो दीन भाव से विलाप करते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर संजय ने देखा। उस समय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने हाथ जोड़कर अपनी मधुर वाणी द्वारा आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में धृतराष्ट्र का मोह विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।